चांद के डार्क साइड में 8 मीटर घुस गया रोवर। पूरी दुनिया देख के हैरान हो गई, चकित रह गई। इसरो चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में, एंड तक बने रहना दोस्तों। पहली बार हुआ है कि किसी देश के रोवर ने डार्क साइड ऑफ द मून में 8 मीटर की जर्नी तय की है। ये काफी बड़ा और खतरनाक इलाका है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्रेटर्स जगह जगह है, अंधेरा है और बहुत सारी समस्याएं भी हैं। और यहाँ पे जितने भी पत्थर या क्रेटर्स या जो भी पहाड़ या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी तो उनकी शरण बहुत ऊंची ऊंची बनती है। तो प्रज्ञान रोवर को उनसे बचते बचाते हुए लेके जाना होगा और ज़्यादा देर तक वो अंधेरे में भी ना रहे, ये भी देखना होगा ताकि वो चार्ज होता रहे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14 दिन है। 14 दिन के अंदर भरपूर कोशिश करनी है दोस्तों। 1 ग्राम मून रॉक की कीमत क्या होगी, जरा गूगल करके देखना और कमेंट बॉक्स जरूर लिखना। 1 ग्राम मून रॉक की कीमत दोस्तों बहुत ज्यादा होती है, ये बेहद कीमती चीज है। दुनिया में कुछ क्विंटल ही मून रॉक अवेलेबल है, यानी ये समझे कि पृथ्वी पे 180 से 320 किलोग्राम के बीच में होगा। अपोलो मिशन के द्वारा कई सारा मून रॉक और मिट्टी लाई गई थी जो कि बहुमूल्य है, क्योंकि वो इतनी ही है। क्योंकि चांद पे जाना और आना और इसे लेकर आना, आप समझ रहे कितना पैसा। अगर आप सिर्फ विक्रम लैंडर को भी देखें, चंद्रयान 3 को भी देखें, तो 625 करोड़ के अंदर विक्रम लैंडर गया आया। ऊपर से इतने सारे साइंटिस्ट ने, इसरो ने मेहनत की, ये वो मतलब 600-625 करोड़ तो सिर्फ रॉकेट की कीमत बताई जाती है। लेकिन वो तो साइंटिस्ट ने अपना टाइम दिया है, उनकी मेहनत के पैसे, इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो हजारों करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा दोस्तों। तो किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अगर ज़रा से भी मिट्टी लेकर आई तो उसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए हैं, क्योंकि चांद कोई बगीचा तो है नहीं कि गए दो घूमते हुए गए 4 कदम और थोड़ी सी मिट्टी लेकर आ गए। तो वो बहुमूल्य है, बेशकीमती है। अभी तक इसकी स्टडी पूरी तरीके से नहीं कर पाई हैं दोस्तों लोग। और इधर अगर ढूंढा भी है उस मिट्टी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे ही मिले हैं, लेकिन उसकी जो ट्रेसेस हैं ब्रह्मांड के बारे में, और उसको अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक हमें मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मांड में किस किस प्रकार की मिट्टी होगी, किस किस प्रकार के तत्व हो सकते हैं। हो सकता है जो भी 100-125 या जितने भी एलिमेंट पृथ्वी पर मौजूद हैं उतने ही एलिमेंट हमें पता है, इसीलिए हमने जो अपना टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसमें इतने ही एलिमेंट लिखे हैं। क्या पता इससे कई गुना ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हों मून के ऊपर, सन के ऊपर और बाकी के ग्रहों के ऊपर, जो कि हमें पता भी नहीं है दोस्तों। ब्रह्मांड के रहस्य, सोलर सिस्टम के रहस्य और चंद्रमा की उत्पत्ति, पृथ्वी की संरचना, ये सारे रहस्य सिर्फ और सिर्फ मून की वजह से खुल सकते हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि इसके ऊपर जो जो क्रेटर्स आके टकराए हैं वो कहाँ टकराए और उनके अंदर क्या क्या मिट्टी और क्या क्या अवशेष बाकी हैं चंद्रमा के ऊपर, अगर वो मिल जाए तो ब्रह्मांड के कई सारे रहस्य खुल जाएंगे। सब कुछ तो नहीं पता लगेगा और वो एक टाइम के बाद ही पता लगेगा। ऐसे तो है नहीं मिट्टी के सैंपल लियो जाके लैब में देखा था, अच्छा ये तो जुपिटर की है, क्योंकि दोस्तों ये पता तो लग गया कि ये कहीं ब्रह्मांड से अलग जगह से आई है मिट्टी, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से वो तो नहीं पता। क्योंकि जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, इन प्लैनेट्स पे तो आज तक कोई जा भी नहीं पाया, और वो अभी अगले 50-60 साल में जाना असंभव ही है। क्योंकि वो चंद्रमा पे जाने के लिए 45 दिन लगते, तो सोचिए जुपिटर पे जाने जिसकी ग्रेविटी 100 गुना से भी ज़्यादा है पृथ्वी के मुकाबले, वहाँ पे जाना, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है दोस्तों। अभी तो मुमकिन ही नहीं है दोस्तों। कई रात छुपे चंद्रमा पे वो क्या प्रज्ञान रोवर ढूंढ पाएगा? इस मिट्टी का इस्तेमाल करके जो चीज़ें, जो तत्व वो मौजूद है चंद्रमा पे, जो कि पृथ्वी पे भी नहीं, क्या उनका यूज़ करके पृथ्वी पे लाके क्या उसके हम बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें बना सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना सकते हैं दोस्तों। एक ही देश है जो कि भारत के अलावा चंद्रमा पे गया था और वहाँ पे अपना रोवर चलाया था, वो है चाइना। लेकिन जिस जगह पे इसरो ने भेजा है अपने रोवर को, अपने लैंडर को, वहाँ पे तो उसने भी नहीं भेजा था। तो वो भी अब शायद सोचता होगा काश हम यहाँ भेजते, क्योंकि पानी मिलने की सबसे ज़्यादा आशाएं यहीं पर है दोस्तों। साउथ पोल और नॉर्थ पोल ही है जहाँ पे पानी मिल सकता है, और कोई जगह नहीं है चंद्रमा के ऊपर। अगर इधर मिलेगा टाइटेनियम का या किसी भी महंगे तत्व का, तो दोस्तों वो अगर मिल भी गया तो वापस तो लेके आ नहीं सकते पृथ्वी के ऊपर। वही चंद्रमा की उसी जगह पे जहाँ पे मिलेगा वहीं पे बेस कैंप बनाना होगा, ताकि सारे एस्ट्रोनॉट्स और सारे जो स्पेस क्राफ्ट है वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे मशीन्स के द्वारा उसको निकाला जाएगा। क्यों दोस्तों, 600 करोड़, 1000 करोड़, 2-3 हज़ार करोड़ लगा के अगर ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे भेजेगी, तो वहाँ से निकाल के पृथ्वी तक लाने के लिए अगर वो उसका 10 गुना ज़्यादा पैसा नहीं कमाएगी कम से कम, तो फिर उसका वो इतना स्पेंड ही नहीं करेगी दोस्तों। बिजनेसमैन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोचता है दोस्तों। पीने के लिए अगर पानी नहीं मिला तो भी ये बेस कैंप बनाना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं चाहिए, बल्कि ऊर्जा पैदा करने के लिए भी चाहिए।
क्योंकि उसकी मदद से हाइड्रोजन फ्यूल बनेंगे जिससे रॉकेट चलेंगे और जो है रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम को चलाने में मदद मिलेगी। साउथ पोल पे बेस्ट जगह है जहाँ पानी मिल सकता है, इसलिए वहीं पर भी जाए। जैसे ही रात हो गई तो दोस्तों वहाँ काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी बिजली चाहिए होगी ताकि रात, क्योंकि 14 दिन है, 14 दिन रात है, तो 14 दिन में वहाँ के लोग क्या करेंगे, उनको बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाएगा तो 1 घंटे 2 घंटे हो जाएगा नहीं, कम से कम 1 महीने के लिए जाएगा अगर वहाँ से एलिमेंट निकालने उसको। तो वहाँ पे इतनी एनर्जी बचा के रखनी होगी कि 14 दिन का जो दिन है उसमें तो काम कर लिया, सूर्य की रोशनी मिलेगी, 14 दिनों की जो रात होगी उसके अंदर वो एलिमेंट निकाल पाए और कम से कम रेस्ट कर पाए और जिंदा रह पाए एस्ट्रोनॉट, या फिर जो उसकी मशीन है। क्योंकि अगर -200 डिग्री सेल्सियस पे अगर वहाँ पे वो कोई मशीन छोड़ दिया, इंसान छोड़ दिया, उसका जिंदा बचना तो नामुमकिन है दोस्तों इतनी ठंड में, कि फ्रीजिंग पॉइंट की बहुत नीचे है। दोस्तों सूरज हमेशा होराइजन पे रहता है वहाँ पे, तो शैडो बहुत ऊंची ऊंची बनती है और अंधेरी जगहें हैं वहाँ, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाती है। विक्रम लैंडर के जो फुली ऑटोमेटिक बनाया गया था, लेकिन विज्ञान रोवर इतना फुली ऑटोमेटिक नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं उसको पृथ्वी से ही। और 8 मीटर जो वो घूम रहा है उस जगह को, वो बहुत ही प्रेशियस जगह है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा अभी तक कहीं नहीं हुआ। जैसे मिट्टी पृथ्वी पे है, कहीं लाल है, कहीं वहाँ पे है कुछ केमिकल कंपोनेंट, अगर आप इंडिया के अंदर भी हिमालयस की मिट्टी अलग होगी और साउथ की मिट्टी अलग होगी, तो वैसे ही मून के ऊपर भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी है और उसकी कॉम्पोजिशन अभी स्टडी करनी पड़ेगी कि कहाँ क्या चीज़ है। दोस्तों 8 किलोमीटर, दोस्तों 8 मीटर की मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है। अगर वहाँ से हमने सैंपल लेके इन्फॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुँचा दी, और कल को हो सकता है कि नासा और इसरो मिल के पहला कदम रखे चंद्रमा की सतह पर, वहाँ से उसको माइनिंग करना शुरू करे जो महंगे महंगे तत्व हैं, या फिर पानी की मदद से हमें बेस कैंप बनाना। दोस्तों क्योंकि नासा का आर्टेमिस मिशन जो है वो चलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा मिशन होने वाला है अपने आप में। और चंद्रयान 3 की जो इन्फॉर्मेशन है इसरो के पास ही है, वो और किसी देश के पास नहीं कि डार्क साइड पे क्या। अगर हमने खोज लिया तो हम तो होंगे, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला इसरो होगा, लेकिन नासा की एडवांस टेक्नोलॉजी और वहाँ की मशीन को यूज़ करके उनके साथ एक संधि करके या अलाय बन के हम यहाँ पे आ सकते हैं और मिलकर कोई नई नई चीज़ें खोज सकते हैं। दोस्तों वो सबसे बड़ा कदम हो जाएगा इसरो और नासा दोनों के लिए, और दोनों साथ मिलकर बहुत सारे फ्यूचर एक्सपीडिशन में साथ मिल सकते हैं, ताकि कल को अगर मार्स पे जाना होगा कि किसी और प्लैनेट पे जाना पड़ेगा तो वो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। दोस्तों 23 को उतरा विक्रम और प्रज्ञान को भी वो निकाला उसी समय पे, और दोस्तों उसने अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से वहाँ पे चीज़ों का सैंपल लेना, अपने एक्सरे की मशीन से वहाँ पे चीज़ों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, और लिप्स यानी कि लेजर इंड्यूस स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से वहाँ के केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करना शुरू कर दे पाएगी। वो किसी भी चीज़ को बर्न करता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को, उसके फ्यूम को देखता है, उसकी अग्नि को देखता है, किस प्रकार के निकल के फ्यूम कैसे निकल रहे हैं, फिर उनको स्टडी करता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन इसरो तक पहुँचाता है। दोस्तों एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन देखते हैं प्रज्ञान प्रोग्राम में बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को इस वीडियो को बताएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।